देश भर में मस्जिदों में और दूसरी धार्मिक जगहों पर जो लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता है उसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इस बीच अखिल भारत हिंदू महासभा ने एक पत्र याचिका दाखिल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में और इसे आज रिसीव भी कराया है इन्होंने। और इसमें यह कहा गया है कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए मस्जिदों में। चीफ जस्टिस से मांग की है कि वो संज्ञान लें इस पर। हमारे साथ इस संगठन के उपाध्यक्ष अनिल त्रिपाठी हैं, इनसे पूछते हैं। त्रिपाठी जी, पूरे देश में विवाद है, अलग अलग जगह पे राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से निर्णय ले रही हैं। कहीं कहा जा रहा है कि उसको परिसर तक सीमित रख दिया जाए लाउडस्पीकर की आवाज़ को, कहीं कहा जा रहा है कि नहीं, अब कोई नई अनुमति नहीं मिलेगी, या किसी को अगर चलाना है तो पूरा परमिशन लिया जाए। तो ये राज्य सरकारों के तहत आने वाला मसला है, इसको आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर आ गए और आप चीफ जस्टिस से मांग कर रहे हैं कि संज्ञान लेकर सुने, ऐसा क्यों? हर छोटी मस्जिद में और हर बड़ी मस्जिद में लाउडस्पीकर लगा हुआ है। सुबह 5 बजे 4 बजे से लेकर रात्रि 7 बजे तक दिन में 5 बार ना चाहते हुए भी हमको एक शोरगुल और अजान सुननी पड़ती है, जबकि हमारा अजान से कोई संबंध नहीं है। हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, तो अजान हम क्यों सुने, पहली बात तो। सेकंड बात, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई परेशानी में है, कोई बीमार है, कोई देर से सोया है, तो उनको परेशानी होती है। बीमार लोग और बीमार हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए ये अजान हो या हनुमान चालीसा हो या कोई और हो, किसी भी मंदिर में या मस्जिद में हर जगह पर जो है लाउडस्पीकर बैन कर दिया जाए। किसी भी फेस्टिवल में परमिशन लेकर ही लाउडस्पीकर अलाउ किया जाए, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से मांग करी गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना आदेश है जिसमें कि लाउडस्पीकर का स्तर कितना होगा आवाज़ का, उसकी बात कही गई है। कब से कब बजा सकते हैं उसकी बात कही गई है। प्रशासन को किस तरह से अनुमति देनी है या नहीं देनी है, ये तमाम बातें कही गई है। ये आदेश तो है, तो आप लोगों ने फिर से एक नए सिरे से मांग की है, बजाय इसके ये कहने के कि आप अपने आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाएं, ये भी आप कह सकते थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एक आदेश था, लेकिन आज तक उस आदेश का अनुपालन किसी भी सरकार ने नहीं किया। न यूपी सरकार ने आज तक लागू कर पाई, ना कोई लागू कर पाया। इसको पूर्ण रूप में प्रतिबंधित किया जाए लाउडस्पीकर। जब कभी मुस्लिम धर्म का आविष्कार हुआ या मुस्लिम धर्म बना या अजान देनी शुरू की गई, तब कोई जो है लाउडस्पीकर का आविष्कार नहीं हुआ था। पहले बिना लाउडस्पीकर के अजान करी जाती थी, पूरे दुनिया में करी जाती थी। लाउडस्पीकर की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से बैन करे, ये हमारी मांग है। और कोई मांग भी की है आपने? हाँ, इसमें याचिका में अपनी 2 बातें और हैं। एक प्रधान, एक देश, एक कानून। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक अलग से एक लॉ बोर्ड भाई अलग से बनाने का क्या आवश्यक? तो पहली बात तो ये इसका नाम ही गलत है। ये एक NGO है, इन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को लॉ बोर्ड का नाम दिया गया है। एक हम बहुसंख्यक हैं, हम हिंदू हैं, हमारे लिए हम जो है देश का कानून मानते हैं। आपकी शादी में, आपके संबंधों में, आपके पर्सनल चीज़ों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों लागू किया जाएगा? एक तो इसको तुरंत रजिस्टर्ड किया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ लागू करने का कोई अधिकार नहीं है। और कुछ जो तीसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप 91 का जो नरसिम्हा राव सरकार का जो एक्ट है, उसमें कोई भी मजार, कोई भी मस्जिद, कोई भी ईदगाह वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे नहीं आता। क्योंकि इनका जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जब तक कोई उसमें कोई बुत नहीं है तब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप वो आता नहीं है। केवल मंदिर तो आते हैं लेकिन मस्जिद नहीं आती है। केवल मीटिंग प्लेस है। मस्जिद जो है मीटिंग प्लेस है और ईदगाह भी मीटिंग प्लेस है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो मस्जिद हैं, हाँ, या मजार है, हाँ, इनको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे से बाहर कर दिया जाए, बाहर किया जाए। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आप तो बड़े वरिष्ठ आदमी लग रहे हैं, इतने बड़े संगठन के आप उपाध्यक्ष हैं। ये जो पत्र याचिकाएं होती हैं कि आपने एक पत्र लिखा, ले जाके इसको रिसीव करा लिया, इस पर संज्ञान लेना या इसको सुनवाई के लिए लगाना ये जज के विशेषाधिकार में है। उनके पास जाएगा ज़रूर, पर उनको लगेगा कि इन विषयों पर या तो सुनवाई की ज़रूरत नहीं या हम पहले सुन चुके हैं, तो आपको शायद सूचना भी नहीं दी जाएगी और ये कभी लगेगा नहीं। आप इतने बड़े संगठन से हैं, आप लोगों ने उचित तरीके से याचिका दाखिल करके, ना तो आपके वकीलों की कमी है, ना कानूनी
आपको सहयोग मिलेगा उसकी कमी है, तो ये रास्ता क्यों चुना, याचिका दाखिल करना? देखिए ये भी हमारे एक अधिकार के अंतर्गत है। ये हमारा अभी पहले सोपान पे हम चढ़े हैं। अब यदि कोर्ट इसमें सुनवाई कर देता है तो बड़ी खुशी की बात होगी, नहीं सुनवाई करते हैं तो हम एक दूसरा रास्ता भी अपनाएंगे, अपना एडवोकेट खड़ा करेंगे और प्रॉपर तरीके से जाएंगे। तीसरी बात हमारी ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप में कि इनके पास केवल प्लेसेस ऑफ वर्शिप में मक्का तो आता है जो कि इंडिया के बाहर है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप 91 केवल इंडिया में लागू किया जा सकता है। तो इंडिया में किसी भी मस्जिद में, किसी भी मजार में, किसी भी मस्जिद में जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता। तो एक चिट्ठी और कई मांगे। पहली मांग लाउड स्पीकर बंद हो, चलिए उस पर तो विवाद छिड़ा हुआ है। दूसरी मांग कि पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर दे, उसको डी रजिस्टर कर दे। और तीसरी मांग कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, जो संरक्षण देता है धार्मिक स्थलों को, कि उनकी स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली रखी जाएगी, उसके तहत मस्जिदें नहीं आती हैं, ऐसा अनिल त्रिपाठी जी को लगता है और ये बात उन्होंने अपनी पत्र याचिका में लिखी है। बहरहाल तमाम तरह की मांगे हैं और एक याचिका में इतनी मांगे आमतौर पर देखी नहीं जाती हैं। अब कोर्ट इसे किस तरह से देखेगा, क्या सुनवाई के लिए लगाएगा, क्या सुनवाई इस पर होगी, ये सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। फिलहाल इनका ये कहना है कि अगर सुनवाई नहीं होगी इस पत्र याचिका पर तो उपयुक्त याचिका भी दाखिल करेंगे और वकील को भी अपने खड़ा करेंगे सुप्रीम कोर्ट में।